नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। समाजवादी पार्टी के सरपरस्त और यूपी के साबिक़ वज़ीर आला मुलायम सिंह यादव को उनके आबाई गांव सैफाई में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नम आँखों के साथ उनके बेटे अखिलेश ने उनकी आखिरी रसूमात अदा की। नेताजी की आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ के साथ की गई। मुलायम सिंह यादव का पीर को इंतकाल हो गया। 82 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दिलशाद गार्डन में विष्णु हिंदू परिषद की एक रैली में बीजेपी के रुकन पार्लिमान परवेश सिंह वर्मा ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान दिया है, जिसके बाद दिल्ली में एक बार फिर पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने मज़कूरा रैली के मुंतज़मीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने ख़ानदानी मनसूबा बंदी के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी को हदफ़े तनक़ीद बनाते हुए कहा कि आबादी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का हाथ है। उन्हें क्या मालूम है कि वो ख़ानदानी मंसूबे को लेकर क्या कर रहे हैं। कौन जानता है कि उनके बच्चे गुब्बारे फुलाने के लिए कॉन्डम इस्तेमाल कर रहे हैं। यति नरसिम्हानंद अक्सर मुतनाज़ा बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम दिल्ली के वजीर सेहत और आम आदमी पार्टी के रहनुमा सतिंदर जैन की अर्जी पर मंगल को ईडी को नोटिस जारी किया। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी ने मुतल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद ईडी को ये नोटिस जारी किया। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल ने हम ख्याल सियासी जमातों से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की अपील की है और इस सिमत में पार्टी के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बिहार में की गई पहल पर खुशी का इजहार किया है। सऊदी अरब के वज़ीर डॉक्टर तौफीक और रबिया ने पीर के रोज़ कहा कि हज या उम्रा के दौरान ख़वातीन के साथ महरम का जाना ज़रूरी नहीं है। सऊदी हुकूमत ने इस तनाज़ा को ख़त्म करते हुए कहा कि अब ख़वातीन के साथ महरम का होना लाजमी नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ काहिरा में सऊदी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ने वाज़ेह किया कि दुनिया के किसी भी हिस्से से ख़वातीन महरम के बगैर हज या उम्रा कर सकती हैं। बेंगलोर सतपुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में जश्न मिलादुन्नबी के दौरान नौजवानों की जानिब से तलवार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या 9 अक्टूबर को पेश आया था, जिसके बाद पुलिस ने अज खुद नोटिस लेकर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। DCP ने बताया कि इस सिलसिले में मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। इस मामले में मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा बयान में कहा गया कि भारत को यूक्रेन जंग में शिद्दत पर गहरी तशवीश है, जिसमें बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और आम शहरियों को हलाक किया गया। भारत ने कहा है कि वो रूस यूक्रेन कशीदगी को ख़त्म करने की कोशिश की हिमायत करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ समेत पूरे यूक्रेन में मुतअद्दिद धमाकों की इत्तलात के दरमियान मुल्क के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेनियों को तबाह करने और उन्हें ज़मीन से मिटाने की कोशिश कर रहा है। BCCI सदर के ओहदे के लिए साबिक क्रिकेटर रोजर बिन्नी का नाम सर फ़हरिस्त है। साथ ही मौजूदा सेक्रेटरी जय शाह खुद इस ओहदे के लिए दोबारा नामजद कर सकते हैं। बीजेपी रहनुमा राजू शुक्ला नायब सदर के ओहदे के लिए दावेदार हो सकते हैं। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।